उस चेतना में रहने पर, उस जागरूकता में रहने पर हम इस ज्ञान तक पहुँच सकते हैं। तो इस जागरूकता का मतलब उस प्रेम भाव में रहने पर, उस सब कण-कण में उस प्रेम को देखने पर हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसा है, जब तक आप अपने मन को शून्य नहीं करोगे, तब तक आप चेतना में नहीं आ सकते। ये यांत्रिक विधि नहीं है। मन तभी शून्य होगा जब आपका श्वासों की गति बहुत कम हो जाएगी, या फिर जैसे मीरा और चैतन्य भगवान नृत्य करके अपने मन को शून्य कर लिए थे, तो उसके बाद ही चेतना का विकास होता है। तो ये मन और चेतना को अब भली प्रकार से समझ लो। चेतना आत्मा है। आत्मा को आप इसका ध्यान की बड़ी गहराई में जाकर जब आप पूर्ण रूप से शून्य हो जाते हो, शून्य का मकसद आपका मन पूर्ण शून्य होता है। आपके अंदर कोई भावना नहीं रहती, कोई विचार नहीं रहते, आप एकदम स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। तब आपको साक्षी का आपको एहसास होता है कि मेरे को कोई देखने वाला है, साक्षी। क्योंकि जैसे आप रात में सोते हो तो सुबह उठकर आपको स्वप्न याद रहता है, तो देखने वाला कौन था? वो साक्षी प्रभु ही था जो देखने वाला है। तो उसका भी अगर जीते जी जागरूक अवस्था में उसको करना है, तो अब ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे तो ही ये हो जाएगा। उस अवस्था तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। पहले इस पद्धति पे चलो, तो धीरे धीरे समय आने पर प्रभु की कृपा से ही होगा।